हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे समानता। समानता से आपका क्या अर्थ है? समानता से अधिकार है कि हर इंसान को एक समान नज़रों में समान मौके मिले जाएं और समान तरीके से उसके साथ किसी तरीके के साथ उसके साथ भेदभाव ना हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में और पढ़ाई लिखाई के उसे बराबर मौके दिए हैं। तो इसे हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है? भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना चाहा जाता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या औरत हो, उसमें किसी भी जाति, धर्म या उसकी कोई भी शिक्षा हो या आर्थिक पृष्ठभूमि का मतलब है या अमीर हो या गरीब हो से संबंध रखता हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते असमानता खत्म हो गई है, यह खत्म नहीं हो, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान किया गया है। इसमें बताया गया है कि हम भारत के संविधान में ऐसे रूल्स बनाए हैं कि लोगों को सबको बराबर माना गया, लेकिन फिर भी हमारे देश में समानता और अमीर गरीब जातियां अभी भी हमारे देश में विद्यमान हैं। सभी व्यक्तियों के सिद्धांत को मान किया गया। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ अगर जहाँ पे भी उनके साथ भेदभाव होता है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, जिनका वो यूज़ करके अपने लिए वो उनको एक तरीके का क्या एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं, वो उनको वो प्रोवाइड करते हैं, एक उनका प्रोटेक्शन होती है उन लॉ से। अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकर करने वाली महिला तथा सभी को एक जैसे का पालन करना है। दूसरा, कभी भी व्यक्ति के उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थल और उसके स्त्री या पुरुष होने का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि सम्मिलित है। सभी लोग सार्वजनिक कूड़े का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, किसी तरीके की छुआछूत का भी उन्मूलन कर दिया गया है। ये हमने पढ़ा संविधान में क्या क्या उनको 4 तरीके के जो अधिकार दिए गए हैं वो हमने यहाँ पे पढ़े। इसका हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।